इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री रामचरित में है क्या? जगत के सारे संबंधों में व्यवहार की सिद्धांत पुस्तिका है मानस में। पुत्र को कैसा होना, भाई को कैसा होना, पत्नी को कैसा होना, राजा को कैसा होना, प्रजा को कैसा होना, साधु को कैसा होना, भगत जी को कैसा होना, ये सारे संबंधों के विश्वकोश का नाम है श्री रामचरित मानस। विश्व संबंध की इंसाइक्लोपीडिया पूरे दुनिया में। यही नहीं, वो अमेरिका में कौन भजन, डॉक्टर भजन का बाबू, डॉक्टर जहां हम लोग उतारा हुआ था, डॉक्टर राम भजन, कुछ भजन का कुछ नाम था। मेम्फिस में, यूएसए के मेम्फिस शहर में उस परिवार का नाम श्री सीताराम परिवार है। वो चारों पांचों भाई सब एक साथ रहते हैं है? वो भगवान के अलावा कोई चर्चा नहीं करते, बैठते हैं तब भी, अमेरिका में रहते हैं। हम लोग उतारा उन्हीं के यहां हुआ, दिखते बनता था। वहां भी रहकर राम परिवार नाम से जो परिवार संबोधन पा रहा है, कुछ तो उसके जीवन में रहा होगा। रामायण का नित्य पाठ करते हैं वो लोग, सब लोग भजनानंदी, ऐसा परिवार। कमी किसी वस्तु व्यवहार की कहीं नहीं है। और निश्चित रूप से अपने रीवा में भी कोई ऐसा परिवार होगा जो राम परिवार होगा। ध्यान रखिएगा, जहां रामायण जी का निरंतर जाप चल रहा है, सब लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक सरकार के सानिध्य में विराज रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहां विघटन खड़ा नहीं होता, वहां तनाव नहीं होता, विवाद नहीं होता, संवाद होता है, स्नेह होता है। और इसका अभ्यास हो अभ्यास हो। रामायण जी की छतरी के नीचे रहने का हमको अभ्यास हो। जीवन बिगड़ेगा तब जब छतरी से बाहर जाके खड़े हो जाए। ध्यान रखिएगा। देखिए, एक बड़ी मधुर बात है, बड़ी मधुर बात है। मैं इसको इसलिए स्मरण किया कि मैं जानकी महल में कथा करता था, तब से हमारी इनकी मैत्री है और वहीं से हमने इनको समय दिया था। बड़ा भाव भैया जी का है। तो मैं कथा गा रहा था, एक महात्मा महापुरुष को प्रणाम करने गया, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम कोई तंत्र मंत्र जपते हो क्या? मैंने कहा नहीं महाराज, मैं तो रामायण जपता हूँ और गुरु मंत्र जपता हूँ। तो बोले ये बताओ कि जब कुछ जपते नहीं हो, तंत्र सिद्धि तुमको नहीं है, तो तुम्हारे कथा बोलने पर 5000 लोग 4 घंटा बैठे कैसे रहते हैं? तो हमने कहा महाराज ये तो हमको नहीं पता। तो उन्होंने एक बात कही, वो आपको सुनाता हूँ। कही बेटा, जो श्री रामचरित मानस जी का गान करेगा, उस रामचरित मानस जी के गान करते समय जब श्री हनुमान जी महाराज 4 घंटा बैठे रहते हैं, तो सहज जीव का क्या है? ये तो कृपा है। भगवान की कथा ही ऐसी मधुर है हो। आहा, आप कहीं गाओ, 4 लोग बैठे रहेंगे। आप में से जो कथा वाचक हो, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अनुभव है। आप गाओ। मैं राजन बाबू को भी कहा कि बेटा जब कथा में जाओ तो क्या हो रहा, कौन सुन रहा, नहीं, तुम 4 घंटे गाओ। श्री हनुमान जी विराजेंगे, लाला बैठेंगे, कथा सुनाओ और एक दिन ऐसी करुणा बरसेगी कि लोग अपने आप सुनने लगते हैं।
बुलाना नहीं पड़ता, लोग सुनते हैं। भगवान अपनी कथा स्वयं सुनते हैं। हो भगवान को भी बड़ा लवकुश जी ने सुनाया, नहीं सुने ये कथा, ये गंगा जी है साहब, कथा गंगा। अरे श्री हनुमान जी महाराज लंका में, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण गान। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी के परिचय पूछने पर पहले राम कथा कही, पहले राम कथा कही, अपने बारे में नहीं बताए। ये सुनते ही दोनों लोगों का मन मगन हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया। तब हनुमान जी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन देव का पुत्र हूं, हनुमान, यहाँ माँ का दर्शन करने आया हूं। वो पंक्ति देखिए, मैं भूल जाऊंगा प्रसंग के प्रवाह में। तब श्री विभीषण जी महाराज ने कहा, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, ओ तुम मोहि तरस हठ दीना। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, ओ तुम मोहि तरस हठ दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम दीना, कपि चंचल सब ही दीना। कहु कवन मैं परम दीना, कपि चंचल सब ही दीना। प्रात ले जो ना
जब परिचय हुआ मैं हनुमान हूं, तब भक्तराज विभीषण कहते हैं अब हमें भरोसा हो गया। काहे का कि भगवान की मेरे पर कृपा है। मैं बारंबार ये बात आपसे आग्रह करता हूं, कृपा अनुभूति का विषय है। जिसको अनुभूति होगी कि मेरे पर कृपा है, उसी पर कृपा है। और अनुभूति नहीं है तो आप कहेंगे बड़ी मेहनत करते हैं, मेरा निज पौरुष है। और अनुभूति आई भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है। हर बात पर साधक को हर बात पर कृपा अनुभूति करनी चाहिए। परिवार में सब कुछ सुंदर है, मंगल है, दिव्य है, भगवान की कृपा है, कृपा है। थोड़ा अटपटा है, चलो भगवान की बड़ी कृपा है। थोड़े अटपटा है, अधिक तो अच्छा है ना। किसी का हाथ जल जाए, रोने लगे, अरे मेरा तो हाथ जल गया, आप उसको ले जाकर के अस्पताल में दिखाइए, बर्न वार्ड में टहला दीजिए, तो उसको लगेगा यहाँ जितने हैं सब तो शरीर जला है, मेरा तो कुछ नहीं जला। कृपा की अनुभूति दूसरे के सुख को देखकर नहीं होती है, दूसरे के दुख और अपने सुख की तुलना देखने से होती है। परंतु भगत को ये भी प्रयोग नहीं करना। विभीषण जी कहते हैं भगवान की कृपा है तो आप जैसे साधु के दर्शन भय। अब देखिए विभीषण जी भक्त हैं, है ना। विभीषण जी सात्व भाव सात्विक भक्त हैं। लंका में रहते हैं, रावण बड़े भैया हैं, इसलिए वहां थोड़ा सा उनके हिसाब से अपने को रखना पड़ता है, परंतु जीवन उनका शुद्ध बुद्ध है। शुद्ध बुद्ध विभीषण जी को हनुमान जी महाराज साधु संत भगत जान पड़ते हैं, तो वो उनका आदर करते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। लंकिनी को श्री हनुमान जी महाराज चोर जान पड़ते हैं। रावण को, रावण के परिकरों को हनुमान जी महाराज उत्पाती कपि जान पड़ते हैं। और मेरी मां जगत जननी को अपने पुत्र जान पड़ते हैं। लंका वही है, स्थिति परिस्थिति भी सबके भाव स्वभाव के अनुसार। एक ही व्यक्ति, एक ही मेरे बाबू, मेरे बाबा, मेरे सरकार, मेरे श्री हनुमान जी महाराज एक ही समय में किनको कैसे जान पड़ते हैं। मेघनाथ को काल जान पड़ते हैं, अक्षय के तो महाकाल हो ही गए। रावण प्राण हरने को कहता है, परंतु विभीषण जी की प्रेरणा से प्राण पर बात नहीं आई। अब यहां से एक बात और निकल रही है, प्राण हरण की स्थिति भी बन जाए तो यदि जीवन में किसी संत का संग प्राप्त हो जाए तो प्राण बचना अनिवार्य समझो। प्राण न जाएगा। रावण ने कहा बेगिना है वो मोड़ का प्राणा। विभीषण जी ने कहा नहीं उचित नहीं, आन दंड कछु करिए गोसाई। साधु के संग से जीवन जाते जाते भी बच जाता है। वो हनुमान जी का क्या होना, भगवान ने जब कह दिया है ऐसे ऐसे आइएगा। तो मैं इस प्रसंग को वंदन यूं कर रहा था कि मैं कथा प्रवाह में भूल जाऊंगा। एक ही समय में श्री हनुमान जी के प्रति अलग अलग चिंतन लोगों का बना। हमारा भी चिंतन ऐसे ही घूमता रहता है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।